उत्तराखंड में आज लड़कों को शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही हैं। जब भी कोई वर पक्ष लड़की की फैमिली के पास शादी का प्रस्ताव लेके जाता है तो लड़की और उसकी फैमिली की तरफ से तरह तरह की शर्तें रखी जाती हैं, जैसे एक सरकारी नौकरी, शहरी क्षेत्रों में मकान और एक वेल ऑफ फैमिली। अब ना तो हर लड़के के पास सरकारी नौकरी है और ना ही उसका किसी शहरी क्षेत्र में मकान है। ऐसे में इन लड़कों की शादियां नहीं हो पाती। आज लड़के इतने परेशान हो चुके हैं कि वो नेपाल या फिर भारत के किसी और राज्य से लड़कियां लाने के लिए विवश हो चुके हैं। आपने इन समस्याओं को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे सुना होगा और मैं भी अक्सर जब अपने गांव जाता हूं तो ये समस्याएं सुनने को मिलती हैं। आज के इस वीडियो में इस समस्या पे बात करेंगे और इसके अलग अलग पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं उत्तराखंड के अलग अलग विषयों पे बात करता रहता हूँ। उत्तराखंड में जो महिलाओं का साक्षरता दर था 2001 में वो 60% के आसपास था। 2011 में ये दर 70% हो चुका है और 2025 तक शायद ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। महिलाएं अलग अलग फील्ड में आज शिक्षा ले रही हैं। उनके अंदर ये आकांक्षा है, इस तरह की भावना है कि वो भी शायद शहरों में जाके जॉब्स कर पाएँ, सेल्फ डिपेंडेंट बन पाएँ। और इन्हीं कारणों की वजह से वो एक ऐसे पार्टनर की तलाश करती हैं जो शहर में रहता हो, जिसकी सोच मॉडर्न हो और जो प्रगतिशील हो। ग्रामीण क्षेत्रों में जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो है आर्थिक असमानता और रोजगार की कमी। ग्रामीण क्षेत्रों में ना तो रोज़गार है और इसकी वजह से अक्सर युवक पलायन करते हैं, शहरों में जाते हैं और ज़्यादातर लोग कम वेतन पर कार्य करते हैं। ऐसे में जो ग्रामीण क्षेत्रों की आजकल लड़कियां हैं, उनकी चाह होती है कि एक स्थिर वेतन वाला, एक स्थिर प्रगतिशील लड़के से उनकी शादी हो, जो उनको एक अच्छी लाइफ दे सके, ना कि एक स्ट्रगलिंग लाइफ। मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा कारण है आज जो गांव की लड़कियां गांव के लड़कों से शादी नहीं करना चाहती। मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। एक लाइफ जो होती है ग्रामीण महिला की, उसके हिसाब से आपको समझाता हूँ। देखिए, मैं ग्रामीण क्षेत्रों से रहा हूँ, मैंने अपने जीवन का ज़्यादातर समय ग्रामीण क्षेत्रों में ही बिताया है, तो मैंने ये पर्सनली अनुभव किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं सुबह 5 से 6 बजे उठ जाती हैं। वो घर में झाड़ू कटका करती हैं, फिर अपने जो गाय भैंस होती हैं जहाँ उनको बांधा हुआ होता है उनको बाहर निकालती हैं, उनका गोबर साफ़ करती हैं, उनका दूध निकालती हैं, घर आती है, उनको चारा देती हैं। घर आने के बाद उन्हें खाना बनाना होता है। खाना बनाने के बाद वो अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज़ को खाना खिलाती हैं, बर्तन मांजती हैं और उसके बाद खेतों में निकल जाती हैं। खेतों से आने के बाद दिन में उसने फिर से खाना बनाना है, फिर से अपने बच्चों और परिवार का पेट भरना है और फिर से उसको दोबारा से खेतों में चले जाना है। या तो वो घास काटती हैं, या वो गाय भैंसों के लिए चारा लेती हैं, या गुड़ाई करती हैं, या फिर लकड़ियाँ काटती हैं और तरह तरह के काम करती हैं। शाम को जब वो थक हार के घर आती है तो उसको फिर से खाना बनाना है, अपने परिवार का पेट भरना है, बर्तन मांजने हैं और उसके बाद ये सब करते करते उसे 9 या 10 बच जाते हैं। और इन कार्यों के साथ साथ उसे अपने बच्चों को भी पालना है, उसे अपने सास ससुर का भी ख्याल रखना है। उसे अगर गांव में कोई नॉर्मल काम है, जैसे कि कई बार गांव में ये जो मनरेगा की स्कीम्स आती हैं, उसके थ्रू वो काम भी करती हैं, पैसे भी कमाती हैं, ये सारे कार्य वो करती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उनका जीवन बहुत ही कठोर होता है। जहाँ उनके पति शहरों में रह के छोटी मोटी नौकरी करते हैं, वो गाँव में रह के पूरे परिवार को संजो के रखती हैं, एक हार्ड लाइफ जीती हैं, अपने बच्चों को पालती हैं, अपने सास ससुर को भी पालती हैं। और ये कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं, बल्कि ज़्यादातर उत्तराखंड की महिलाओं की है। अब इन कार्यों के साथ साथ कई बार उनके साथ हिंसा भी होती है, उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित भी किया जाता है, उन्हें सास ससुर की खरी खोटी भी सुननी पड़ती है और कई बार उनके पति भी उनके साथ हिंसा करते हैं। और ये जो चीज़ें हैं आजकल की लड़कियों ने अपनी पुरानी जनरेशन के साथ होते हुए देखा है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये भावना है कि उनको ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। वो आज शिक्षित हैं, वो बाहर की दुनिया को देखती हैं, वो ये देखती हैं कि कैसे शहरों में लड़कियां लड़कों के साथ कदम से कदम मिलाकर
कार्य करती हैं, वो किसी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, तो उनको इस तरह की लाइफ अब नहीं चाहिए। उन्होंने ये अनुभव खुद देखा है और ये लाइफ बहुत ज़्यादा कठिन है किसी के लिए भी। ग्रामीण जो क्षेत्र है वहाँ पे बहुत सारे गाँव में आज भी बुनियादी जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरी नहीं हो पाती। ना वहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, ना रोड्स हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी और ज़्यादा कठिन हो जाती है, खासकर महिलाओं के लिए जिनके साथ बहुत सारी मेडिकल इमरजेंसीज़ होती रहती हैं। अब ऐसे में आजकल जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लड़कियां हैं वो चाहती हैं कि उनकी शादी शहरी क्षेत्र में हो, जहाँ पे ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका अभाव ना हो। कई बार आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में कई महिलाओं की मृत्यु भी हो गई है प्रसव के दौरान, क्योंकि वहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं थी वो नहीं थी। तो ऐसे में ये सब चीज़ें उन लोगों को और प्रभावित करती हैं, उनको और फोर्स करती हैं कि वो शहरी क्षेत्रों में ही शादी करें या फिर ऐसे क्षेत्र में शादी करें जहाँ पे ये मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। एक बहुत बड़ा कारण है हमारी संस्कृति में बदलाव और बाहरी दुनिया से हमारा संपर्क। पहले गांव में सिर्फ एक लैंडलाइन हुआ करता था जहाँ पे सभी परिवार कभी कभार बात करने जाते थे जब उनके किसी रिलेटिव्स का फ़ोन आता था या उन्हें कहीं फ़ोन करना होता। पर आज ऐसा नहीं है। आज सभी लोगों के पास, ज़्यादातर लोगों के पास स्मार्टफ़ोन है। उस स्मार्टफ़ोन के थ्रू वो बाहरी दुनिया से कनेक्ट हो पाते हैं, इंटरनेट यूज़ कर पाते हैं और लड़कियां भी इस इंटरनेट का यूज़ करती हैं। कहीं ना कहीं वो ये देखती हैं कि कैसे शहरी क्षेत्रों में हमारी जो लड़कियां हैं वो नौकरी करती हैं, वो मेडिकल प्रोफेशन में हैं, कोई एक्ट्रेस है, कोई मॉडलिंग कर रही हैं, कोई कैफ़ेज़ में काम कर रही हैं, अलग अलग तरह के फील्ड्स में अपना योगदान दे रही हैं। तो उनको लगता है कि जब वो इतनी शिक्षित हैं, जब उनके अंदर भी पोटेंशियल है, वो भी ये कार्य कर सकती हैं और वो ये कार्य करना चाहती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रह के ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में उनकी भी आकांक्षा है कि वो भी शहरी क्षेत्रों में जाएं और वहाँ पे जाके अलग अलग फील्ड को एक्सप्लोर करें। एक बहुत बड़ा जो चेंज है वो है हमारी जो पारंपरिक भूमिकाएं हैं उस पर पुनर्विचार हो रहा है। मतलब जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं एक वुमेन और मैन की, उसमें एक चेंज आ रहा है। पहले जहाँ घर के मेजर डिसीजन मैन लिया करते थे, अब ऐसा नहीं है। औरतें और आदमी दोनों मिलके डिसीजन लेते हैं, घर की ड्यूटीज़ भी इक्वली डिवाइड करते हैं और ये शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। गांव में आज भी ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं महिलाओं को घर के कामों में ज़्यादा रखा जाता है और पुरुष बाहर के कार्य करते हैं और मेन डिसीजन लेते हैं। हालांकि ये चीज़ वहाँ भी अब धीरे धीरे हो रही है जहाँ पे महिलाएं पूरा योगदान दे रही हैं, पर वो इतना प्रिवेल्ड नहीं है, इतना ज़्यादा विकसित नहीं है जितना कि वो शहरी क्षेत्रों में है। अब परिवार की उम्मीदें और विवाह की सोच भी डेवलप हो रही है गाँव में। सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। सपोज़ किसी लड़की की शादी एक सरकारी नौकरी वाले लड़के के साथ हुई है जो शहर में रहता है, अच्छा पैसे कमाता है, वेल ऑफ फैमिली से है, तो ऐसे में एक दूसरी लड़की की भी चाह यही होती है कि वो भी किसी सरकारी नौकरी वाले लड़के से शादी करे या किसी वेल ऑफ लड़के से शादी करे। और ये एक सोशल प्रेशर अक्सर लड़की की फैमिली पे भी होता है जब किसी एक की शादी ऑलरेडी अच्छे घर में हो चुकी है। ऐसे में वो भी चाहती है कि मुझे भी उतने ही अच्छे घर में शादी करनी है। अब विवाह के प्रति एक जो दृष्टिकोण होता था पहले, उसमें भी एक परिवर्तन आया है। पहले जहाँ लड़की के परिवार वाले लड़की की शादी 17, 18, 19 साल में कर दिया करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि लड़की की शादी जितनी जल्दी कर दी जाए उतना अच्छा है। पर आज ऐसा नहीं है। आज लड़की की फैमिली वाले समय लेते हैं, वो लड़की की सहमति को भी देखते हैं और उनके लिए अब शादी एक ऑब्लिगेशन नहीं है बल्कि एक चॉइस है, जहाँ पे लड़की की जो प्रेफरेंस है उसको भी इक्वली इम्पोर्टेंस दी जाती है। लड़की देखती है कि उसको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो उसके साथ ना सिर्फ शादी करनी है उसको, बल्कि अपने डिसीजन में भी उसको इक्वली इम्पोर्टेंस दे। वो उसकी जो आकांक्षाएं हैं, जो एस्पिरेशन है, उसके साथ अलाइन कर सके। लड़का प्रगतिशील विचारों वाला हो। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आजकल लड़की के फैमिली वाले भी समय लेते हैं। तो ये एक सामाजिक चेंज आया है शादी के प्रति लोगों में, लड़कियों की फैमिली में। अब ये तो हमने बात करी अलग अलग पहलुओं की जिनके कारण आज ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कों की शादी नहीं हो पा रही है। और इन बातों पे चर्चा करने के बाद एक चीज़ तो बिल्कुल स्पष्ट है, लड़कियां आज डिग्निटी, इक्वालिटी, इंडिपेंडेंस और एक बेहतर लाइफस्टाइल चाहती हैं, जो कि एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट का साइन है।
और अच्छी बात है। और वहीं लड़कों के साथ जो हो रहा है वो प्रोडक्ट है ऑफ देयर एनवायरनमेंट, क्योंकि ना गांव में जॉब्स हैं, ना अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इन सभी का खामियाजा लड़कों को उठाना पड़ रहा है। अब इन चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए हमें लड़कों के स्किल डेवलपमेंट पे कार्य करना चाहिए, हमें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना चाहिए, प्रोग्रेसिव माइंडसेट रखना चाहिए। अगर आप योग्य हैं तो आपकी शादी बिल्कुल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि कई बार लड़कियों ने ग्रामीण क्षेत्रों के लड़कों से भी शादी करी है और करती भी हैं, लेकिन उन लड़कों से शादी होती है जिनका जो सोच है वो थोड़ी प्रोग्रेसिव हो। अगर वो सरकारी नौकरी नहीं है उनके पास, ना ही उनका शहरी क्षेत्रों में मकान है, बट अगर उनका माइंडसेट अच्छा है, उनका माइंडसेट प्रोग्रेसिव है, वो योग्य हैं, वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे लड़कों की शादी हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज हमने जिन पहलुओं पे चर्चा करी, अगर आप उन पे अपनी कुछ राय रखते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा कीजिएगा और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। उत्तराखंड के अलग अलग मुद्दों पे हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। अगर आप किसी स्पेसिफिक मुद्दे पे बात करना चाहते हैं वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अपनी कुछ बात हमसे शेयर करना चाहते हैं जो हम अपने चैनल पे दिखाएं, तो वो भी आप हमें नीचे शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ हमें शेयर कर सकते हैं। मैं आपको मिलूँगा नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए। जय उत्तराखंड, जय भारत।